गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 के इंग्लिश के पोइट्री का हाउ टू टेल विद एनिमल्स नाम का एक पोइट्री का लेसन है, जो लेसन 3 में है। उसको आज हम लोग पढ़ेंगे और इसके सारे चीज़ों को हम लोग जानेंगे। बच्चों, इस पोएम में जंगली जानवरों को किस तरीके से पहचाना जाता है उसी के बारे में बेसिकली लिखा हुआ है कि अगर बाई चांस आप किसी जंगल में चले जाते हैं या आपके साथ कोई जानवर ऐसा आ जाता है जिसको आप नहीं पहचानते हैं, तो उससे कुछ एक्टिविटी ऐसे होते हैं जिसके माध्यम से आप उसको बहुत आराम से पहचान सकते हैं कि वो जानवर कौन सा जानवर है। इसी के बारे में लिखा हुआ, बड़े कॉमिकल वे में ये पोइट्री लिखा हुआ है। इसको हम लोग बहुत अच्छी समझने की कोशिश करेंगे। और पढ़ाने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग अपने साथ अपने बुक्स और पेंसिल के साथ बैठें, ताकि उसमें जो भी हार्ड मीनिंग है उसको मैं बताता चलूंगा और आप उसको लिख लेंगे अपने बुक में और या तो अपने नोटबुक में, तो आपको बाद में समझने के लिए आसानी हो जाएगी। बच्चों, शुरू करने से पहले आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इस चैनल पर 9th, 10th, 11th और 12th के सभी बच्चों का इंग्लिश से लेकर SST और हिंदी की तैयारी करवाई जाती है। तो चलिए बच्चों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आते हैं अपने टॉपिक पर। लिखा है, इफ एवर you should go by chance to jungles in the east. if ever, यदि कभी you आप should go by chance, यदि आप कभी मौकावश या आपको मान लीजिए कभी टाइम मिल रहा है या संयोगवश कह सकते हैं ये, यदि कभी आपको संयोगवश जाने का ये मौका मिलता है या यदि आप कभी संयोगवश जाते हैं टू द जंगल इन द ईस्ट, पूरब के जंगल में, यदि आप पूरब के जंगल में कभी जाते हैं या संयोगवश, यदि आप संयोगवश कभी पूरब के जंगल में जाते हैं, एंड इफ देयर शुड, और वहां यू एडवांस, आप देखते हैं, एडवांस मीन्स आगे चलना, कि आपके आगे आगे एक जानवर चल रहा है और वहां आप देखते हैं कि आपके आगे आगे ए लार्ज, एक बड़ा एंड टाउनी बीस्ट, बीस्ट मीन्स था जंगली जानवर, टाउनी मीन्स भूरा या पीले रंग का, और आप वहां देखते हैं कि आपके सामने भूरा या पीले रंग का जानवर आपके आगे आगे चल रहा है। तो इफ ही रोअस, और वह दहाड़ता हो, एज यू, जैसे आप, यू आर डाइन, की आप मर जाएंगे। इफ ही रोअस एट यू एज यू आर डाइन, और वह आप पर ऐसे दहाड़ता है जैसे आप मर जाएंगे, डर के मारे, इतना आपके अंदर डर आ जाए। तो आगे लिखा है, यू विल नो, तो आप जान जाएंगे, इट इज द एशियन लायन, कि वह एशियाई शेर है। फिर से मैं इसको बताना चाहूंगा कि यदि आप संयोगवश पूरब के जंगलों में जाते हैं और यदि कोई जंगली जानवर आपके आगे आगे चलता है और वह आप पर दहाड़ता है इस प्रकार जैसे आप मर जाएंगे, तो आप जान जाइए कि वह एशियाई शेर है। गुड। एक जानवर के बारे में हमने पढ़ा जिसका नाम था लायन। आगे चलते हैं। दूसरे स्टेंजा में लिखा है, और इफ सम टाइम, या कभी कभी, व्हेन रोमिंग अराउंड, जब रोमिंग भटकता हो, अराउंड आपके चारों तरफ, यदि या कभी कभी कोई जंगली जानवर आपके चारों तरफ भटकता हो, ए नोबल, एक अनोखा विल्ड बीस्ट, जंगली जानवर, एक अनोखा जंगली जानवर, ग्रीट्स यू, जो आपको अभिवादन कर रहा हो, यदि कभी आपके चारों तरफ कोई अनोखा जंगली जानवर भटकता हो और आपको अभिवादन करता हो, विथ ब्लैक स्ट्राइप, जिसकी काली धारियां हैं, ऑन येलो ग्राउंड, ग्राउंड में जमीन होता है लेकिन ग्राउंड में यहाँ पर बॉडी मारेंगे, उसके पीले शरीर पर, यदि उसके शरीर पर काली धारियां हैं और वह अनोखा जानवर आपके चारों तरफ भटक रहा हो और आपको अभिवादन कर रहा हो, तो जस्ट नोटिस, तुरंत ध्यान दीजिए, इफ ही ईट्स यू, कि वह आपको खा लेगा। तो तुरंत जान जाइए कि वह आपको खा लेगा। दिस सिंपल रूल, यह साधारण सा नियम, में हेल्प यू, आपकी सहायता करेगा, टू लर्न, या सीखने में, द बंगाल टाइगर, टू डिसन, डिसन भी जानने, आपको बंगाल टाइगर के बारे में जानकारी देने का ये सहायता करेगा। यह साधारण सा नियम आपको बंगाल टाइगर के बारे में जानकारी देने के लिए सहायता करेगा। आगे चलते हैं बच्चों। दूसरे स्टेंजा में हमने टाइगर के बारे में जाना, अब हम तीसरे स्टेंजा में किस जानवर के बारे में जानेंगे, आगे देखते हैं। ध्यान से बच्चों, आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और
सब्सक्राइब करके एक घंटी का आइकन होगा, उसको दबाइएगा। जब उस पर आल का निशान आएगा उस पर आल पर क्लिक कर दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन टाइम से आपको पहुंचते रहें। आगे चलते हैं। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, स्ट्रोलिंग मीन्स धीरे धीरे चलना, फोर्थ मीन्स आगे। यदि आपके आगे कोई धीरे धीरे चलता है, ए बीस्ट यूव्यू, एक जंगली जानवर, यूव्यू जिसे आप देखते हो। यदि कोई एक जंगली जानवर जो आपके आगे धीरे धीरे चलता है और आप उसे देखते हो, हुज हाइड, हाइड मीन्स खाल समझिएगा, यहाँ पर हाइड में छिपाना होता है, जिसके खाल पर विथ स्पॉट्स धब्बे हो, स्पीपर्ड ढके हुए, जिसका पूरा खाल काले धब्बों से ढका हो, जिसका पूरा खाल काले धब्बों से ढका हो। एज सून एज, और ज्यों कहते हो, ही हैज लेफ्ट मीन्स होता है झपटना, और वह ज्यों कहते हो झपटता हो ऑन यू, आप पर, और वह ज्यों कहते हो आप पर झपटे, यू विल नो, तो आप तुरंत जान जाइएगा, इट इज द लियोपार्ड, वह लियोपार्ड है। लियोपार्ड एक जानवर होता है, तेंदुआ कहते हैं इसको, आप लोग इसको समझ जाइएगा। आगे चलते हैं। ट्विल डू नॉट गुड टू रोवर विथ पेन, ट्विल डू नॉट गुड, और ये अच्छा नहीं होगा, टू रोवर चिल्लाना, विथ पेन मीन्स दर्द के साथ, और दर्द के साथ चिल्लाना किसी फायदे का काम नहीं है। आप चिल्लाएंगे तभी वो रुकने वाला नहीं है, वो इसमें लिखा हुआ है। ट्विल डू नॉट गुड टू रोवर विथ पेन, और आपको दर्द से चिल्लाना कोई अच्छा काम नहीं। आगे, ही विल ओनली, वह केवल, लेफ्ट वह झपटेगा या छलांग लगाएगा, एंड लेप अगेन, और दोबारा छलांग लगा लेगा। यदि आप चिल्लाकर उसे जान छुड़ाकर भागते भी हैं तभी वो दोबारा छलांग लगा लेगा, इसलिए चिल्लाने का कोई फायदा वहां पर नहीं है। आगे चलते हैं बच्चों। तीसरे स्टेंजा में क्या लिखा हुआ है, हम लोग भालू के बारे में जानेंगे। लिखा है, इफ वेन, यदि जब, यू आर वॉकिंग अराउंड, आप टहल रहे हो, अराउंड योर यार्ड, अपने आंगन में। यदि आप जब कभी भी अपने आंगन में टहल रहे हो, यू मीट ए क्रिएचर, आप मिलते हो एक प्राणी से वहां, और आप वहां एक प्राणी से मिलते हो, हु हक्स, जो आपको गले लगा लेता हो, वेरी वेरी हार्ड, बहुत तेजी से, जो आपको बहुत और बहुत तेजी से गले लगा लेता हो। इसमें लिखा हुआ है, आप जब भी अपने आंगन में टहलते हो और आप ऐसे प्राणी से मिलते हो जो आपको बहुत तेजी से गले लगा लेता हो, तो बी से और निश्चित हो जाइए, इट इज ए बियर, वह भालू है। आगे चलते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट्स, यदि आपको कोई डाउट मीन संदेह या शक, यदि आपके अंदर उसके बाद भी कोई शक या संदेह बचता है, तो आई गेस, मुझे लगता है, ही विल गिव यू, कि वह जो भालू है आपको देगा, जस्ट वन मोर केयरेस, एक और बार, केयरेस मीन समझ सकते हैं लाड प्यार करना एक तरीके से, वही, यानी वह क्या करेगा, एक बार और आपको गले लगा लेगा, साफ साफ समझिए। यदि आपको डाउट लगता है कि ये भालू है या नहीं है, तो इसमें पोएट बोल रहा है कि मुझे उम्मीद है कि वह आपको एक बार और गले लगा लेगा। आगे चलते हैं अगले स्टेंजा में। इस स्टेंजा में हमने भालू के बारे में जाना। अगले स्टेंजा में देखिए हम लोग किसके बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं बच्चों। अच्छा, डाउ टू डिस्टिंगाइज, यद्यपि, डाउ मीन्स यद्यपि, डिस्टिंगाइज में विशिष्ट, बीस्ट मीन्स जंगली जानवर, यदि कोई विशिष्ट या खास प्रकार का जंगली जानवर हो, आप प्रेमी शिकारी, यदि कोई खास या विशिष्ट प्रकार का शिकारी जानवर हो, ए नोविस, और एक नौसिखिया इंसान, माइट नॉन प्लस, वह नौसिखिया इंसान को भौचक्के में डाल दे या हैरान कर दे। लिखा है, यद्यपि कोई विशिष्ट जंगली जानवर किसी नौसिखिए इंसान को भौचक्के में या हैरान कर दे, तो ठीक उसी प्रकार जैसे क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, यू ऑलवेज में, आप हमेशा, टेल फ्रॉम, बताया जाता है, द हाइना, दसवाने हाइना के प्रकार का ही होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे हाइना और मगरमच्छ को एक जैसे बताया जाता है। जैसे मगरमच्छ है, एक आंसू बहाते हैं, और एग्जाम्पल भी दिया जाता है कि मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ, यानी जो दिखावा फर्जी आंसू होता है वो। और हाइना के मुंह से भी लाल टपकता रहता है, जैसे मगरमच्छ के आंख से आंसू टपकते रहते हैं। अभी दोनों के बारे में हम लोग डीपली आगे जानेंगे, फिलहाल आगे चलते हैं। लिखा है, हाइना कम विथ मेरी स्माइल, हाइना मीन्स लकड़बग्गा, जो लकड़बग्गे होते हैं वो आते हैं मेरी स्माइल, सुंदर स्माइल करते हुए। लकड़बग्गे हमेशा सुंदर स्माइल करते हुए आते हैं, बट, परंतु, इफ दे वीप, यदि वे रोएं, तो दे आर क्रोकोडाइल, वे मगरमच्छ हैं। वैसे तो जनरली जो हाइना है, लकड़बग्गे हैं, वो हंसते रहते हैं,
लेकिन अगर वो रो रहा है, उसके आंख से आंसू निकल रहा है, तो ये जान लीजिए कि वो क्या है, मगरमच्छ है। और वो क्या करेगा, फर्जी नकली आंसू दिखाकर शिकार कर लेगा। आगे चलते हैं बच्चों। लास्ट है हमारा इस चैप्टर का सबसे लास्ट पोएम का सबसे लास्ट स्टेंजा। ध्यान से देखिए, इसको लिखा है, द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल। कैमेलियन मीन्स होता है गिरगिट। जो वास्तविक गिरगिट होता है इज स्मॉल, वह छोटा होता है। वास्तविक गिरगिट जो होता है वह छोटा होता है। ए लिजार्ड, एक छिपकली, सॉर्ट ऑफ थिंग, छिपकली के जैसे ही। एक वास्तविक गिरगिट छिपकली के जैसे छोटा होता है। ही हैज नॉट एनी ईयर, उसके पास नहीं होता है। ईयर्स मीन्स कान एट ऑल, उसके पास कोई कान नहीं होता है। एंड नॉट, और न ही सिंगल विंग, उसके पास एक भी पंख होते हैं। और न ही उसके पास एक भी पंख होते हैं, ना तो उसके पास कान होते हैं, ना तो उसके पास एक भी पंख होते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, लिखा है, इफ देयर इज नथिंग, यदि कोई भी ना रहे, ऑन द ट्री मीन्स पेड़ पर, यदि पेड़ पर कुछ ना रहे, कोई भी जानवर ना रहे, तो दिस इज द कैमेलियन, तो यह गिरगिट है, यू सी, जिसे आप देख सकते हैं। यदि पेड़ के नीचे या पेड़ के आसपास कोई भी नहीं है, तो एक गिरगिट ऐसा प्राणी होता है जिसे आप बड़े आराम से पेड़ पर देख सकते हैं, क्योंकि गिरगिट अक्सर अपना जो निवास बनाते हैं वो पेड़ पर ही बनाते हैं। बच्चों, यहीं पर हमारी पूरी वीडियो समाप्त होती है फाइनली। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है आप सब लोगों को समझाने का। मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बच्चों इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द बच्चों इस चैनल पर आपको क्लास 9th और 10th के SST का वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा, और 11th और 12th के आपको हिंदी का जो सिलेबस है, हिंदी का जो कोर्स है वो मिलना शुरू हो जाएगा। बाकी बच्चों मिलते हैं कल इसी उम्मीद के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अपनी पढ़ाई को आप जहाँ भी रहे जारी रखें।